जय हिंद। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की, क्योंकि तुर्की और सीरिया में पिछले दिनों 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। पूरी दुनिया तुर्की और सीरिया के लिए दुआ कर रही थी और कई देश राहत सामग्री भेज रहे थे, लेकिन कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने भी तुर्की के लिए मदद भेजी है। लेकिन जब वहाँ लोगों ने इस सामग्री को खोल कर देखा तो पाकिस्तान की फजीयत हो गई। ये वही राहत सामग्री थी जो पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान में भेजी थी, जब मुल्क का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में था। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एक न्यूज चैनल पर यह दावा किया है इस्लामाबाद की तरफ से अंकारा को भेजी गई भूकंप राहत सामग्री वास्तव में वही सामग्री थी जो पिछले बाढ़ में तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। पत्रकार शहीद मसूद ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल GNN पर यह चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने यह दावा तब किया है जब तुर्की को भेजी जा रही मदद की निगरानी खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार का बड़ा दावा है और मसूद ने कहा तुर्की से एक अजीबोगरीब खबर आ रही है। वहां पाकिस्तान से सामान पहुंचा है, उस पर पाकिस्तान सरकार का टैग लगा हुआ था। उन्होंने जब उसे खोला तो अंदर जो पैकेट निकला उस पर लिखा था तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ पाकिस्तान को की गई भेंट। भगवान। और ये वे सामान था जो तुर्की ने बाढ़ के समय पाकिस्तान को भेजा था और उसी को दोबारा पैक करके वापस भेज दिया पाकिस्तान ने। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी बीच पाकिस्तान का कट्टर नेता मीडिया में आकर घोषणा करता है कि सरकार मंत्रियों का खर्च कम करे और मौलाना शाद ने कहा कि पाकिस्तान 75 साल में 23वीं बार IMF के सामने लोन की भीख मांग रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कर्ज एक साल में ही 23% बढ़ गया है। मौलाना शाद ने यह भी दावा किया है कि IMF पाकिस्तान के परमाणु अड्डों का भी दौरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गरीब लोगों को इस हद तक निचोड़ लिया है और विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और साद रिजवी ने कहा कि सरकार को अपने मंत्रियों और सलाहकारों की सेना को खर्च कम करने की सलाह देनी चाहिए और अय्याशी कम करे। साद रिजवी ने मांग की है कि राजनेता और सरकारी अधिकारियों को दिया जाने वाला पेट्रोल तुरंत बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि हर रोज वे लाखों लीटर तेल इस्तेमाल में ले रहे हैं। और मौलाना शाद ने कहा ये अपनी अय्याशियां कम करने के बजाय बोझ कौम पर डाल रहे हैं और पेट्रोल की कीमत इन्होंने फिर बढ़ा दी है। और मौलाना शाद का ऐसा बयान ऐसे समय में आया है जब शहबाज शरीफ की आलोचना हो रही थी और कहा पाकिस्तान ने IMF की शर्तों को मानने के लिए पेट्रोल की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ अपने ही देश में गिर चुके हैं। और तहरीक लेबैक पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार को वार्निंग दी है कि सरकार को 72 घंटे का समय दिया जाता है कि वह तेल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला वापस ले। अगर ऐसा नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। शुक्रवार को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान TLP प्रमुख शाद हुसैन रिजवी ने कहा कि अगर सरकार कीमतों को वापस नहीं लेती है तो TLP वही करेगी जिसके लिए वह जानी जाती है। और मौलाना शाद विरोध प्रदर्शन का संदर्भ दे रहे थे जो पहले भी TLP की ओर से पाकिस्तान में किया गया था और पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान हुआ था। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे जरूर बताएं कमेंट में। जय हिंद।